नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं शीतली प्राणायाम। सर्वप्रथम इस अभ्यास को करने की विधि, ध्यान के किसी भी आसन में हम बैठते हैं। उसके उपरांत कमर गर्दन सीधी करने के बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। अब यहाँ से सर्वप्रथम अपनी जीभ को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसे रोल कर लेते हैं। परनाले के समान अपने जीभ को हम बना लेते हैं। उसके बाद वायु का पान करते हैं, यानी कि ब्रह्मांड से, वायुमंडल से हम श्वास को भीतर धारण करते हैं। आप देख लें। पुनः हम अभ्यास कर रहे हैं। श्वास को हमने जिह्वा के माध्यम से अंदर लेना है और कुछ समय के लिए श्वास को अंदर ही रोक देना है। यथासंभव जितनी देर आप अंदर रोक पाए श्वास को अंदर रोकें। उसके बाद दोनों नासिका मार्गों से श्वास को बाहर छोड़ दें। और ध्यान रखें, अभ्यास के वक्त आप अपनी पूरी सजगता को श्वास लेने पे केंद्रित करें और आपकी आंखें इसमें बंद रहेंगी, ताकि आपकी जो एकाग्रता है वो अभ्यास के प्रति और सुदृढ़ हो सके। इसी अभ्यास को हम 5 से 6 बार शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे अभ्यास की अवधि को हम बढ़ा सकते हैं 10 से 12 चक्र। अब इसकी सावधानियां क्या हैं, कब हमें ये करना चाहिए? ये अभ्यास हमें शीतलता देने वाला है, यानी कि ठंडक देने वाला है। तो हम इसे कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। और पित्त से संबंधित अगर कोई रोग है तो उस स्थिति में भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसकी सावधानियां बहुत कम हैं। कोल्डनेस से संबंधित अगर प्रॉब्लम है या सर्दियों के दिन है तो 2 कंडीशन में इस अभ्यास को हम नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके लाभों की हम चर्चा करें तो अजीर्ण की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, तीनों दोषों की समस्या, यानी कि वात, पित्त और कफ की अगर समस्या है तो उस स्थिति में भी, और अगर चेहरे में आपकी बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं या फिर मुहासे हो गए हैं तो उस स्थिति में भी ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। ये अभ्यास महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। स्किन से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर हैं वो इससे दूर होते हैं, यानी कि चेहरे की सुंदरता का ध्यान महिलाओं को बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। अगर आपके चेहरे में झाइयाँ अगर समय से पहले हो रही हैं, अगर कील मुहासे आपके चेहरे पे हो रहे हैं तो उसके लिए भी ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। और ये हमारे चयापचय दर को, यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट को, अगर मेटाबॉलिज्म रेट हमारे शरीर का बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में भी ये अभ्यास बहुत ही कारगर है। ये अभ्यास हमारे शरीर की अम्लता को, यानी कि एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त भूख और प्यास को भी कुछ हद तक ये नियंत्रित करता है। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो वायुमंडल से हम वायु का पान करते हैं। तो उस स्थिति में जो वायुमंडल में विद्यमान शुष्कता होती है वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है, यानी कि जो हमारी मानसिक चंचलता है और बहुत ज़्यादा उत्तेजना है उसे ये कम करती है। और इसके साथ ही ये अभ्यास हमारे जो भावनात्मक रूप से जो विकार हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या हमारा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, तो उस स्थिति में भी ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। और शुरुआत में अभ्यास को आप 4 से 5 चक्र
और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप 10 से 15 दिन इस अभ्यास को कर लेते हैं तो आप अभ्यास की अवधि को बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति शारीरिक श्रम अधिक करते हैं या बहुत ज़्यादा पसीना आता है या आंतरिक रूप से जो शांत होना चाहता है, वो इस अभ्यास को अपने व्यवहार में अवश्य लेके आए। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, और चैनल में आप नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।